रिकॉर्ड होएगा ये, अभी तो टेस्ट होगा, ये बचा हुआ टेस्ट। मैं चला जाता हूँ ना इसीलिए, वरना तो गन्नोर डिस्कस करता हूँ मैं। ये काम जो ये काम अभी कर रहा हूँ गन्नोर करता हूँ मैं 9:30 बजे। टाइमिंग सेट कर रहे हो ना इसमें? अभी प्राइवेट करोगे, टाइम ऊपर है 9 बजे 9:30 बजे। हो जाएगा अपने आप। चलो कर दीजिए स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के जो भी 2024 में बेस्ट क्वेश्चंस आए थे सीपीओ एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छा पेपर हुआ था इस बार सीपीओ का, नए सवाल देखने को मिले हैं, थोड़े अच्छे सवाल देखने को मिले हैं। मतलब कुछ तो रिपीटेड है, रिपीटेड को अगर मैं छोड़ भी दूं कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला सवाल ये है, आराम से देखिए पढ़िए। हालांकि ये कंसेप्ट रिपीटेड है लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अ शॉपकीपर ऑफर 3 स्कीम, 3 स्कीम दे रहा है डिस्काउंट की, वो 3 स्कीम। पहली स्कीम में सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहली स्कीम में सक्सेसिव डिस्काउंट है कितने का बताइए। जो पहली स्कीम है अपनी भाई वो डिस्काउंट है 24 और 27 की, 2 सक्सेसिव। और दूसरी स्कीम में क्या है, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। और तीसरी स्कीम क्या है, 6 खरीदो 10 ले जाओ, 6 खरीदो 10 ले जाओ। अगर मैं पहली स्कीम की बात करूं, पहली स्कीम की बात करूं तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, 24 प्लस 27 माइनस 24 इंटू 27 बाय 100 से ये ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो, पहली स्कीम में कितना डिस्काउंट मुझे मिल रहा होगा। ठीक है, आवाज आ रही है? एक सेकेंड। ओके, सब ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगर यहां डिस्काउंट की बात करो कितना मल्टीप्लाई करें तो 7 4 11 1 4 51 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बताइए। 24 से 27 की गुणा करें, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 और 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने होते हैं 22 23 24 का 4 2 4 5 6 6.48 कितना आएगा 6.48। चलिए भाई, तो अंदाज ही हो जाएगा 44 के अप्रोक्स आ जाएगा। किसके अप्रोक्स आ जाएगा 44। पूरी वैल्यू नहीं करनी है हमें सोल्व, हमें केवल अप्रोक्स चेक करना है। हमें बताना है इसके अंदर सबसे कम डिस्काउंट किसमें, क्या पूरी वैल्यू सोल्व करने की जरूरत है, नहीं, अप्रोक्स से ही काम चल जाएगा। पूरी वैल्यू सोल्व करेंगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अगर मैं बी की बात करूं, 5 खरीदे और कितने मुफ्त पाए बताइए 3, कैसे करेंगे जल्दी बताइए, सेकंड बताइए फटाफट फुल स्पीड में। अगर आप सेकंड करोगे तो फ्री कितने मिल रहे हैं भाई, 3 फ्री हैं। कितने में से, टोटल 8 में से इंटू 100, 3/8 कितना आएगा 3/8 कितना होता है 3/8, 3/8 कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछे 3/8 कितना होता है, आप बोले सर जी 1/8 होता है 12.5, 2/8 डबल कर दो, 12 का डबल 24 और 1 25 हो जाएगा। तो 3/8 कितना है 37.5, कितना आ जाएगा, ये याद भी होना चाहिए वैसे भी आपको, 37.5%। भाई इन दोनों में देख रहे तो अभी तक कम बी में है। अभी तक हमारा आंसर क्या लग रहा है सर, बी लग रहा है, क्योंकि इन दोनों में से कम कौन सा है, बी है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, सी नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए दिख रहा है। अगर थर्ड की बात करें तो 6 खरीदो 10 पाओ, इसका मतलब कितने फ्री हैं इसके अंदर, 4 फ्री है। कितने फ्री है भाई, 4 फ्री है। इसका मतलब सर जी 4 फ्री है, कितने में से, टोटल 10 में से, इंटू 100
यहां पर आ गया 40%। डन। तो आप बताओ सर जी इन तीनों में से सबसे कम कौन सा मिल रहा है? सबसे कम बी मिल रहा है, तो आपका बी सही होगा, ये वाला। चेक कर लेना ऑप्शन में कौन से में बी आ रहा है। ऑप्शन सी इज क्राइटेरिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे कम है 37.5%। उससे ज्यादा किस में मिल रहे हैं? 40%। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है? हमें ए। सबसे ज्यादा पूछता तो हम ए लगाते, कम पूछा तो बी में। डन। बढ़िया सवाल था। पिछली प्रीवियस ईयर से ये थोड़ी सी वैल्यू चेंज होकर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल का सीपी बराबर है एन आर्टिकल के एसपी के बराबर। एक तो ये बात। और दूसरा क्या कह रहा? प्रॉफिट परसेंट कितना दोस्त बताइए? 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% प्रॉफिट का मतलब होता है सीपी बाय एसपी का रेशियो कितना है? 20% 1/5। 5 रुपए की चीज कितने बेचेंगे? 6 रुपए में। 5 रुपए की चीज 6 में बेच दो, 20% प्रॉफिट। यहां से भी रेशियो निकाल लो, सीपी बाय एसपी का रेशियो निकालें, कितना आ रहा है? n/36। ये n/36 किसके बराबर होगा? 5/6। 5/6 सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर कितना आ जाएगा? 30। n की वैल्यू ही पूछी गई थी 30। ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी है। डन। अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। सिंगल डिस्काउंट निकालने, 3 अलग अलग डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट निकालने हैं। चलिए भाई, 10%, 20% और 20%। फॉर्मूला क्या होता है ओवरऑल डिस्काउंट का? डिस्काउंट इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाय 100। डन। पहले इन दोनों से सोल्व कर लेते हैं। तो आप बोलो सर जी 10 जमा 20 माइनस 10 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 30 और 2 28%। अब इस 28 को इस 20 के साथ ले लेते हैं। यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, 28 प्लस 20 माइनस D1 D2 दोनों का मल्टीप्लाई माइनस D1 D2 मतलब 28 और 20 डिवाइड बाई कितना रखेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, इसको जोड़ें तो कितना आएगा? 8 4 माइनस डबल 56 5.6। तो 48 में से 5.6 के कितने बच गए बताइए? 42.4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दो दो करके सोल्व कर दिया हमने बस। थर्ड, चलिए ये काफी अच्छा सवाल है। ठीक, इन इलेक्शन 12% पढ़िए बात ध्यान से, 12% वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट कास्ट। 12% ने कास्ट नहीं किया। 84 वोट जो कास्ट हुए हैं वो ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब वो इनवैलिड में काउंट हो जाएंगे। वेरी गुड। 2 कैंडिडेट है, एक तो राम और एक श्रवण। एक तो राम है और दूसरे कौन है? श्रवण। चलिए भाई, विनर जो है वो राम है, रामाज्ञा नाम है, मैं राम बोल रहा हूं। वाज सपोर्टेड बाय 54% वोट। उनको कितनी वोट मिली है? 54%। किसका? वोटिंग लिस्ट का। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट बात जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सवाल की इंपॉर्टेंट बात है कि जो राम है उन्हें मिल रहे 54% किसका? वोटिंग लिस्ट का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100x से मान लेते हैं, 100x या 100y मान लो। नेक्स्ट, 12% ने वोट नहीं किया, तो कितनों ने किया है? सर जी आप बोलोगे 88y। इसमें से भी 84 क्या हो चुके हैं? डिड नॉट, मतलब इनवैलिड, तो इसको भी माइनस कर दो इसी में से। वैल्यू है ये, परसेंटेज नहीं है तो नॉर्मल माइनस होती है। वैल्यू नहीं है परसेंट, सॉरी वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, वैल्यू है तो नॉर्मल माइनस कर दिया। ये हमारे आ चुके हैं वैलिड वोट। क्या आ चुके हैं? वैलिड वोट। अब वैलिड वोट जो होते हैं, वैध मत होते हैं, यही विनर को मिलते हैं।
और यही लूजर को मिलते हैं। चलो विनर कौन है? हमारे राम जी हैं, जिनको कितना परसेंट वोट मिला है? 54% वोट मिला है टोटल लिस्ट का। किसका? टोटल लिस्ट का 54। टोटल कितना है? 100। इसका 54 मिला है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सर जी 54x टोटल का 54। ओके, इसको कितना मिलेगा? माइनस कर दो। 88 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो 4, और कितना बचेगा फिर? 34, सॉरी y x y, इसको माइनस करेंगे 34y माइनस 84। डन। इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कितने वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 1456। दोनों में डिफरेंस कितना है? विनर और लूजर में डिफरेंस कितना है? तो दोनों को माइनस करेंगे। ध्यान से देखेंगे, माइनस करते समय गलती होगी तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना है। 34 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपसे ना गलती हुई इसलिए मैंने पहले बता दिया। इज इक्वल टू में डिफरेंस कितने का है? 1456। विनर माइनस लूजर, विनर माइनस लूजर का डिफरेंस है यहां से आपकी y की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। y की वैल्यू से आप टोटल भी निकाल सकते हो। डन। इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा? 0 20y। इसका मान कितना आएगा? अगर इसको माइनस करें तो आएगा, सर आप बोलोगे 2, और यहां से कितना आएगा? 7 3 1। डन। 1372। हमें निकालनी क्या है? 100y। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100y। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। डन। 5 दूनी 10, लास्ट में 0 सब में ही आ रहा है। फिर 1 5 से 36, 6 आएगा। मैं लिख ही देता हूं 6। सही है। 3 कैरी 19 9 1 6 9 6 0। कुछ गलती हो रही है, मल्टीप्लाई में गलती हो रही है। 5 दूनी 10 0 1 35 3 18 आएगा। डन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉरी सी ऑप्शन। डन। यहां से सेकंड दिख रहा था। 6 8 6 जो बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ नहीं करना, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने वोटिंग लिस्ट मान ली, मैंने लिस्ट मान ली 100y। इसमें से 12% हटा दिए, 84 भी हटा दिए क्योंकि वो ब्लैंक थे। अब ये बन गया हमारे पास वैलिड। विनर और लूजर दोनों का सबट्रैक्शन इसके बराबर। हमने 20y वैल्यू लिया कि 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 100y वोटिंग लिस्ट पूछा था, वोटिंग लिस्ट की वैल्यू आ चुके हैं। डन। समझ आया? आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, इसको एक बार और देख लीजिए आराम से। चलो अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। रमन्ना, एक रॉ मटेरियल, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको मैं मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट के आसपास रखूंगा एसएससी के हिसाब से। ठीक, ध्यान से पढ़िए सवाल, एक बार आप खुद पढ़िए फिर मैं पढ़ूंगा। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको लाइन टू लाइन समझा दूंगा इसको। एक बार पढ़ लीजिए भाई एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। ठीक है, ओइंग टू शॉर्टेज हो चुकी है, रमन्ना ने उत्पाद बेचने के लिए निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेकिन लेबर कम थे, इसीलिए 22.5% रॉ मटेरियल कुड नॉट बी यूटिलाइज। वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लेबर की कमी की वजह से। 22.5% निकालते जरा। ठीक है, कुड नॉट बी यूटिलाइज एंड गोट वेस्टेड, वेस्टेड हो चुके। अगर मैं आपसे पूछूं 22.5% कितना होता है? परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा 100, पॉइंट पे आएंगे फिर भी 10 आ जाएगा। किससे काटे इसको? 25 से 4, और ये कितना कटेगा 25 से? 9 पर। आप बोले सर जी आएगा 9/40। इसका मतलब 9 खराब हो चुका है, तो बचा कितना है बताइए? बताइए कितना बचा है? 9 वेस्टेज है ना, कुड नॉट बी यूटिलाइज, वेस्टेड हो गया। 40 में से 9 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 30
1। बात समझ पा रहे हो? यहां तक सवाल समझ आएगी बात? अरे अरे, आराम से लिखते हैं। यहां पर बचा कितना? 40 में से 9 माइनस करें, कितना बचेगा? 31, जो हमारे काम का जो वेस्ट नहीं हो पाया। आगे बढ़िए, सवाल को पढ़ते हैं। 80% ऑफ रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है, यानी कि ये यूज हुआ है, इसका क्या लेना है मुझे? 80%। उसको ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। उसको किस में ऐड करना है? देखिए ध्यान, ये लाइन ध्यान से पढ़िए। उसको किस में ऐड करना है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। पहले तो इसका निकाल लीजिए 80%। कितना आएगा? 8 या 24, 24.8। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। किस में ऐड करना है? ऐड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? 40। 40 में ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 40 में यदि मैं ऐड करूं 24.8, कितना आएगा? 0.846। ये आ चुकी है आपकी कॉस्ट। ओवरऑल ऐड होने के बाद ओवरऑल कॉस्ट आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब Ramanna could sell his product at price, earn on overall profit 20% after offering a discount 20%। समझ पा रहे हो भाई बात को? जो ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना चाहती है वो 20%, डिस्काउंट कितना दे रही है? 20% पर। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमपी पर। और प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। तो सीपी तो हमारे पास है, इस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाह रही है, तो एसपी आएगा यहां से। सीपी कितना है? 64.8। यदि इस पे 20% प्रॉफिट कमाए तो आप बोलोगे सर जी 120/100, या फिर आप इसको 120/100 भी लिख सकते हो। और आपको पता भी है कितना लिखेंगे इसको? बोलो 6/5। 6/5। डन। ये आ चुका आपका एसपी। यहां से एसपी आ गया। अब 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो एमपी भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो, अगर मैं लिखूं सर जी एमपी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दूंगा तो कितना लिखूंगा? 80/100। और यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 64.8 इंटू 6/5। हाँ है ना? चलिए यहां से पहले एमपी निकाल लीजिए। एक बार शुरू से देख लीजिए, आराम से खुद देख लीजिए, एक बार सभी देख लीजिए। भाई मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा, देख लीजिए एक बार। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? हमारे पास एमपी भी आ गया, सीपी भी आ गया। ये सीपी का काम कर रहा है, कॉस्ट प्राइस। पहले एसपी निकाला है, बस आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा सवाल है, ये सीखने को मिल रहा है इसमें कुछ आपको। डन। चलो 0 से 0 कैंसिल, काटते हैं। 5 से काटेंगे बनेगा 2। ठीक, ये 2 से काटे तो बन गया 4। 4 से ये भी कटेगा तो आप बोलोगे सर जी हमारे पास एमपी की वैल्यू आ चुकी है। 4 से काट के लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 6 24.8, नहीं 4 2 नहीं 8, 2 आएगा, सॉरी। डन इंटू 6। ये हमारे पास एमपी आ चुका है। कलर चेंज कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ चुका है? एमपी। और ये क्या आपका? सीपी। इसी में पूछना चाह रहा है वो कितना गुना है। हाउ मेनी टाइम्स द टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल, कितना गुना है किसके? मार्क प्राइस से कितना गुना है। तो उसको डिवाइड करके गुना निकाल लेंगे। चलिए कहाँ लिखे हम? यहां तक समझ आ गया? अब आपको पता सर हमें क्या निकालना है इसके अंदर? MP/CP पूछा इसने, ये पूछा आपने कितने मल्टीपल है, कितना गुना है। तो MP 16.2 मल्टीप्लाई 6 को किससे डिवाइड करेंगे? बोलिए। CP ये लेंगे वो लेंगे। एक बार सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विद द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। परचेज क्या हुआ? ये वाला CP लिया जाएगा। ये परचेज किया उसने, ये तो एड ऑन होने के बाद आया है। मेन देखो सवाल में सब कुछ लिखा रहता है, अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़े तो हिंट मिलता है। और वैसे ही सोल्व करना, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग पूछा है। तो मैं अलग से पेज निकालता हूं। देखो
16 पॉइंट कितना था 2 इंटू 6, ये था हमारा एमपी। इसको किससे डिवाइड करेंगे 40 से, सीपी। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। चलिए सोल्व कीजिए फटाफट, बताइए क्या आंसर आएगा। अपना आप सोल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये 2 से काट लो तो ये बनेगा 20, और ये 2 से काटे तो 3, ये काट दे तो 10, और ये 2 से काट दे तो 81। 3 एकम 3, 8 या 24, 2 को 5 पॉइंट लगा दें, यानी कि 2.43 आ चुका। डन। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? कोई ऑप्शन मैच हुआ? हाँ जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। डन। तो देखिए मेरे को पूरा सवाल रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले तो मैंने 22.5% 9/40 निकाला, 40 में खरीदा था, जिसमें से यूटिलाइज 31 का कर पाए। अब इसका 80% उसी की कॉस्ट में ऐड कर दिया, टोटल ये कॉस्ट आएगी सीपी। इसके हिसाब से वो बेचेगा तो प्रॉफिट कमा रहा 20%। एमपी भी निकाल लिया, सीपी है, ये रेशियो पूछा था। वीडियो को पॉज करके दोबारा सॉल्व करना, ना समझ आए थोड़ा बैक करके दोबारा देख लेना। डन। अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। एक इलेक्शन में ठीक 100 वाई मान लेते हैं, 25% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे 75। ये हो चुके आपके वैलिड। ठीक है, वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, इसका कितना मिल रहा है 60%। वैलिड वोट का 60, तो लूजर को कितना मिलेगा 40%। लूजर को कितना मिलेगा 40%, इसका 40%। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी इसकी वैल्यू तो कितनी गिवन है 15,000, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी 150, तो 75 y की वैल्यू 150। अदर कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं, अदर को 40%, इसका 40%। डन। 100 y माना था, 75 सही है, 60 40। ठीक है, टोटल की वैल्यू गिवन थी, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दी, दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी 40% की। आंसर आ जाएगा आपका, अपना आप सोल्व कर सकते हैं। 1500 इसको काटे तो 300, 15 45, 4500 आएगा इसका आंसर ए। चेक करना सही कैलकुलेशन, फटाफट चेक करके बताओ भाई सही है इसकी कैलकुलेशन, जब आप चेक करोगे तो। डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ओके, 57% ऑफ रनिता इज इक्वल टू 76% बबीता, तो R बाय B आ जाएगा रेशियो में। कितना आएगा कोई बताएगा? कटेगा ये 19 से, कितना आएगा 4/3, 4/3। यदि रेशियो आ गया ना भाई रवीना और बबीता, कितना आ गया 4:3। इसमें बोला है कि इसमें 400 रुपए और जोड़ दें, किसमें रविता को 400 रुपए और जोड़ देते हैं। इसमें कुछ नहीं जोड़ रहे, 0, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, 400 इसमें चेंज कर रहे हैं। रेशियो कितना हो गया फिर ये 6:5। रेशियो का सवाल था, बड़ा ही बेहतरीन परसेंटेज के साथ मिक्स करके आया हुआ रेशियो का सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 20। समझ रहे हो, ये आपने रेशियो में पढ़ा हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 20 18 2 की वैल्यू कितनी आएगी 400, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 200। हमसे पूछेगी किसकी है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी इससे, ऐसे इसकी इससे। डन। यहां आएगा 5 2000, कितने आ चुके हैं 2000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1000। पूछे किसकी है भास्कर की, भास्कर की, ये रहा भास्कर, कितनी आएगी 3000। वेरी गुड, आसान था, बढ़िया सवाल था, गुड क्वेश्चन, कुछ सीखने को मिल रहा, मतलब प्रैक्टिस बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट,
इलेक्शन वाला एक और बढ़िया इलेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया, हम क्या मान लें बताओ, सवाल पढ़ो। 40% वैसे ही है, वैल्यू चेंज हो रही है बस। 100/, 10% डिड नॉट कास्ट द वोट, 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 90/। ठीक, जिसमें से 60 वोट खाली छोड़ दिए, मतलब वो इनवैलिड में काम हो जाएगा, तो वैलिड हो गया। ये क्या चुका आपका? वैलिड। वैलिड वोट में से ही हमेशा वैलिड वोट में से ही विनर को मिलते हैं और लूजर को मिलते हैं। वैलिड में से ही विनर को मिलते हैं और लूजर को मिलते हैं। पढ़ते हैं अब। विनर को कितने मिल रहे हैं? टोटल का 46%। ध्यान से देखेंगे, टोटल का 46 भाई। लूजर को कितने में? इनको माइनस करके लिख देंगे, है ना। तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 4, और ये कितना बचेगा? 4, 44 भाई माइनस 60। आगे बढ़िए। अच्छा, वो एक 410 वोट से जीत भी गया। दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस लेंगे तो आप बोले सर जी ध्यान से देखिए, लिखते समय गलती ना हो आपसे। डिफरेंस 44y माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बराबर 410। यहां से कितना आएगा? 2y। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 460 घटा दीजिए 350। डन। कितनी आ चुकी है इसकी वैल्यू? 350। पूछा क्या गया है? वोटिंग लिस्ट 100y की वैल्यू पूछी गई है। किससे मल्टीप्लाई कर दे इसको? 50 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो 350 किससे मल्टीप्लाई कर दे? 50। 2 जीरो एक ही में दिख रही है हमें। डन। और 5 × 15 150, 25, ठीक है 175। डन। अरे 30 नहीं, 5 × 15 150, 5 25 जोड़ दिए उसमें। चलो मल्टीप्लाई तो करना। डन भाई, समझ में आ गया। ऐसे सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। वैल्यू चेंज हो कर आई है, खुद ट्राई करना। ओके, हैप्पी। आरव ने एक वॉच खरीदी 10,000 रुपए। कितने की वॉच खरीदी आरव ने? 10,000 रुपए की। उसने बेच दिया किसको? भाविन को। कितने प्रॉफिट पर? 15%। देखिए, जो आरव है उसने कितने में वॉच खरीदी है? 10,000 में। इसने बेच दी, कितने में बेच दी? 15% प्रॉफिट। तो कितना लिखूंगा? 11,500। कितने लिख दिया? 15% जोड़ देना, मतलब 100 में 15 जोड़ूंगा, इजी था। इतने में अगर मैं आपसे पूछूं, भाविन, जो हमारे भाविन भैया हैं, उन्होंने खरीद ली है, कितने में खरीदी है? 11500। वॉच खरीदी किससे? आर से। कितने में खरीदी? 11,500 रुपए में वो वॉच खरीद ली। अब वॉच भाविन के पास है, भाविन इसे बेचना चाहता है 15% लॉस पर, तो भाविन ने इसको बेचा। देखना ध्यान से, 15% लॉस। 15% लॉस कितना होता है? 85/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट लीजिए, मल्टीप्लाई करो इसको। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ? फटाफट सोल्व कीजिए। 9775। डन। अब देखो पूछा क्या गया? आरव को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? आरव के लिए तो 1,000 रुपए की थी और वापस उसने इतने में खरीद ली, तो एक्चुअल में आप बोलोगे सर जी आरव को तो फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? इनमें से घटाएं तो कितने का फायदा हो रहा है बताओ? 7, 5, 2, 7। नहीं, ये नहीं है, माइनस कर रहे हैं ना। अगर मैं आरव की बात करें तो सर जी 10,000 रुपए था ही, 9,775। कितना का फायदा हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको, सस्ते में मिलेगी। जब कोई चीज सस्ते में मिलती है किसी को तो प्रॉफिट में काम आएगा वो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ पर भी कितना आएगा? 2, और यहाँ बस इतने का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, गलती तो नहीं कर दी हम?
5 पर 10, 10, 10, 10। ठीक है, अब परसेंटेज में बताना कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। बताइए, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ ऑप्शन में तो ठीक है ये सवाल। एक मिनट मैं जरा चेक कर लेता हूं। नहीं, आरव ने इसको खरीदा ना, तो इतने का प्रॉफिट होगा। 10, 7, 10, 1, 9, 1, 10, 0, इतने का प्रॉफिट हो रहा है आरव को, लेकिन ऑप्शन डज नॉट मैच। अच्छा, एक बार सवाल देख लेते। देखो, पहले तो आरव के पास थी, उसने इतने बेचा, बिल्कुल ठीक है ये। इसने इसको मल्टीप्लाई ठीक करा हमने। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 85 से, तो फटाफट सोल्व करता हूँ। 5, 25, 2, ठीक, 5, 5, 6, 7, 5, 40, 4, 8, 4, 12, 8 और 1, 9, 5, 7, 7, 9। ठीक है, इतने में उसने वापस खरीद ली। पहले तो हाँ ठीक तो है, कुछ तो ये फायदा हो रहा है उसको, डायरेक्ट सीधा सीधा जो हमें दिख रहा है। और पहले भी फायदा कितने का हो रहा है उसे बताओ भाई, बताइए कितने का फायदा हो रहा है उसे पहले। 10,000 रुपये कितने बेच रहा है वो, देखो 11,500 में कितने का फायदा हो रहा है? 1,500 का फायदा तो वैसे ही दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसके अंदर कितना जोड़ दें हम? 1,500 जोड़ दें, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसे कितने का? 5, 2, 7, 1, 1,725 रुपए। 1,500 प्रॉफिट तो पहले ले लिया उसने, कुछ प्रॉफिट उसको यहाँ सस्ते में मिल गई तो और प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट मिल गया उसे। कितना आ गया? 1,725। यही तो पूछना चाह रहा भाई, ओवरऑल की बात कर रहा, फेस्ड बाय आरओ से बात करें तो ओवरऑल की बात करेगा वो। प्रॉफिट किसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? ये 1725, 10,000 के हिसाब से। डन। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बताता हूं, पहले इसको आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए। 10,000 रुपए का सामान था, 11,050 रुपए, 11,500, तो 1,500 रुपए का तो डायरेक्ट फायदा है। सही है, 1,500 रुपए का तो कितने का डायरेक्ट फायदा है? इसको यदि मैं कंफ्यूज ना होना, ये 0 है, कुछ भी नहीं है, ये 1 है। ठीक। दूसरा फायदा, उसने उसको घाटे में बेचा है भाभी ने, तो उसके लिए फायदा हो जाएगा। यदि मैं आपको मैं सामान बी को घाटे बेच रहा हूं, तो मेरे लिए घाटा है, सामने वाले के लिए फायदा है। कितने का फायदा है? 222 रुपए का, 1,500 का पहले फायदा, इतना बन गया। डन। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सर जी 10,000 रुपए का सामान था, ठीक, जो भाभी ने उसको बेचा है वो 15% लॉस बेचा है। जो भाभी का लॉस था, जो भाविन का लॉस था, वो उसका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट तो उसको सीधा सीधा हो रहा है, और जो भाविन का था वो भी सीधे 15 आ जाएगा। डन। ओवरऑल प्रॉफिट, जो पहले वाला प्रॉफिट है उसको, चलो उसको रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसे रहने दीजिए। सिंपल सोचिए, ये बाद में देख लेना। सिंपल सोचिए, वैसे भी निकल सकता था डायरेक्ट, लेकिन वो लेंदी, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसी आराम से सीख लीजिए। डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वो भी कर सकते थे आप, ऐसी बात नहीं है। 15-15 लिखते ना अगर आप, पहला प्रॉफिट उसका खुद का, और जो उसका लॉस है वो भी प्रॉफिट उसी का है। तो यहां से 2 0 2 0 2 0 2 0 कितना आएगा? 225। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो इतना बन जाएगा ये, और 15 तो पहले से परसेंट में है, 17.25। ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पहले बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल इज मार्क, कितना? 2,500 रुपए मार्क किया, कस्टमर ने उसको 1,800 रुपए पेमेंट करे, तो पहला डिस्काउंट तो यही मिल गया। 10% डिस्काउंट, पहले 10% हटा लो, 2,500 का था, 10% अगर डिस्काउंट मिले तो कितने का पड़ेगा वो? 9 बजे 45, 4, 18, 4 कितने होते? 22। फर्दर डिस्काउंट 1,800, तो कितना डिस्काउंट और दिया होगा? अरे पहले 2,500 रुपए का सामान था, 10% डिस्काउंट हुआ तो कितने का पड़ेगा? 2,250 रुपए का पड़ेगा।
अब लेकिन उसने पेमेंट करी 18, तो एक डिस्काउंट और मिल रहा है। कितना डिस्काउंट में, दोनों को माइनस करो, या फिर आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हो, क्योंकि परसेंटेज ही तो निकालना, आप रेशियो पे काम कर लीजिए, जल्दी होएगा। 0 से 0, 5 से काट दे इसको, 5 से काट दे तो 5 चौक 20, 25, 5 से काट दे 5 से 15, 5 9 5 45, 9 चौक 36। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? एक का, किस पर? 5 पर 20%। सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव का भी ट्रिक लगा सकते हो इसके अंदर। कैसे? देखिए, सामान था 2500 रुपए का, पहला डिस्काउंट 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 90/100। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है, कितना हमें पता नहीं है, 100 माइनस डी लगा लेते हैं, डिवाइड बाई 100। अरे डिस्काउंट माइनस करके तो लिखते हैं यहाँ पर, जैसे 10 का 22 करके तो लिखा है 90, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट कुछ डी होगा, उसको माइनस करके लिखा, तो अंत में कितने का बन जाता है ये? 1800। इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन घूम फिर के वहीं आएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो देखिए भाई, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 135। इस पे डिस्काउंट दे रहा है वो 15%। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 15%। कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई? 15%। आप यहां से भी रेशियो निकाल सकते थे। पूरा सोल्व करना, पूरा सोल्व कर लीजिए, रेशियो निकाल लो तो जल्दी हो जाएगा। चलो रेशियो से काम करते हैं, रेशियो से पर काम करते हैं। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अगर ये 100 रुपए है, कितना अधिक मार्क कर रहा है? ये 135 होगा। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 0, 5 1 दूनी 10, 5 7 35। डन। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15%। कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई? 15% डिस्काउंट दे रहा है। 2 0 लगा दो ताकि 15% आसानी से निकाल सके। 15% इसका कम कर देना है, तो आप बोले सर जी 2700, 15% वाला माइनस करूंगा तो 85/100। तो ये क्या आ चुका आपका? एसपी, सेलिंग प्राइस। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, तो सीपी एसपी का रेशियो निकालिए, खत्म करो यार। सीपी कितना है? 2000। एसपी कितना है? 27 गुणा 85। यदि मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितना आएगा? 400। इसको काटो तो कितना आएगा? 17। फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, कोई बात नहीं। अगर इसको और भी कुछ कर सकते हैं, 17 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा भाई। 400 रेशियो 17 7 119 बचेगा 9, हाँ है ना, और 19 बचेगा 11 हासिल, तो 17 दूनी 34, 34 और 11 कितने होते हैं? 5 और 4, 59। कुछ गलती तो नहीं हो रही? चेक करना कैलकुलेशन, फटाफट कैलकुलेशन चेक कीजिए, जल्दी जल्दी चेक कीजिए भाई। नहीं तो बस 59 का प्रॉफिट है, 4 पर 400 पे परसेंटेज छोड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा? 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, कितना बच गया? 3/4। 14 से 3/4, 14 से 3/4। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। बार बार फोन आए थे। चलो, अब मर्चेंट बोर्ड 2 वॉचेस 9000 रुपए की खरीदी है, दोनों वॉच सेम है, सेल कॉस्ट प्राइस। एक को बेचा 10% प्रॉफिट पर, एक को बेचा 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। दूसरे को नहीं पता कितने बेचेगा। ओवरऑल कितना मिल रहा है? 18, यानी कि यहां पर लिख दूंगा मैं 36। 10% लॉस है माइनस, तो दूसरे को कैसे बेचेगा? 46% प्रॉफिट पर। डन। अरे सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस सेम है तो एक लाइन में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एलिगेशन से भी लगा सकते थे। देखो
10 लगा सकते थे, दूसरे का हमें पता नहीं है, दोनों मिलकर प्रॉफिट कितना हो रहा है 18%। आप एलिगेशन से भी सोल्व कर सकते थे। रेशियो 1:1 है, रेशियो क्या है 1:1। यहां पर कितने का गैप है, नहीं तो आप ऐसे सोच सकते सर -10 प्लस x बराबर इनकी दोनों से 18 की किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, घूम फिर के वहीं आएगा। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 46%। दूसरे पे कितना प्रॉफिट कमाएगा 46, ताकि ओवरऑल 18 हो जाए। उसी की वैल्यू बतानी है बस मुझे। 9000 का क्या लेना हमें 46%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 9 6 54 4, लास्ट में 4, यही आंसर आ जाएगा। नहीं सेलिंग प्राइस निकालनी है ना, 146 लेंगे, तब भी लास्ट में 4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ गया। डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। इन स्टोर आइटम मार्क प्राइस ये दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट निकालना इजी है, अपने आप कर लेना, ये तो होमवर्क है। अगला सवाल, हाँ ये ठीक है। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे। अ ग्रोसर परचेज 10 kg राइस फॉर 700 रुपीज। डन। कुछ ट्रांसपोर्ट पे लगाए हैं, तो उसने कितने रुपए लगा दिए 700 प्लस x, ये आ गया आपका सीपी। प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है 30%, इसका 30%, यानी कि 130 लिखूंगा। कितने में बेच दिया 1400 रुपए में बेच दिया। डन। ये लाइन समझ आएगी, ये ओवरऑल सीपी हो गया। 30% प्रॉफिट कमा लिया, बेच दिया कितने में 1400 में, 0 से 0 कैंसिल। चलिए और कुछ नहीं कट रहा है, 10 ऊपर जाएगा 13 नीचे आएगा। डन। और कुछ नहीं कट रहा। प्रॉफिट मेड बाय 30% फॉर द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्स वैल्यू निकालेंगे तो आप बोले सर जी 700 प्लस एक्स बराबर कितना आएगा, कितना लिखो यहां पर 10/13। लेकिन कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है हमें, बताइए बताइए भाई। ग्रोसर स्पेंड 700 रुपए में कोई सामान बेचा है, सही है, 700 रुपए में कोई सामान बेचा है, नहीं खरीदा है, फिर उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट लगाया x रुपए ट्रांसपोर्ट, ओवरऑल सीपी आ गया 700 प्लस x। ठीक। एंड सेल इट फॉर रुपये 1400 रुपए में बेच दिया। ठीक। इफ द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का कमा रहा है भाई 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। पॉइंट में आंसर, हाँ ठीक तो यार, इसमें पॉइंट में तो पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर पॉइंट में पूछा, मैं भी सोचूं डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही। चलो इसका सॉल्व करते हैं, 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, एक बचेगा, हाँ है ना 0, 13 7 91, कितना आएगा 1070। अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहे हैं तो 700 माइनस कर दो इसमें से, 0 7 370 77, यही आंसर आ जाएगा। और भी सोल्व करते हैं 51 में, पॉइंट लगाएं अगर हम, अगर पॉइंट लगाए तो कितना बचेगा यहाँ पर 100, 8 बचेगा, 9 9 90, 7.6 के अप्रोक्स आएगा, यानी कि 1077 लगा सकते हैं। और यहाँ 700 माइनस कर दे 773। डन। अप्रोक्स वैल्यू निकाली हमने, ये 13 का पहाड़ा पड़ गया अप्रोक्स वैल्यू, यहाँ पर मैंने 6 के बदले 7 लिख दिया, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक, 377। अगले सवाल में बढ़ते। इन एन इलेक्शन 10% did not cast the vote, 74 find invalid, winner get 50% of total vote won by। ये वैसे सवाल है, ऐसे सवाल, ये तीसरा सवाल है, जस्ट अभी करा हमने, तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करेंगे भाई। 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए, एक आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना। अगले सवाल में बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचा है, बट यूज 20% हानि मतलब 80/100।
25% कम वजन तोलता है, इसका मतलब 100 ऊपर लिखेंगे, 25% कम तोलता है इसका मतलब 75 नीचे लिखेंगे। 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 80/75। ध्यान रखेंगे नीचे हमारा सीपी होता है, ऊपर क्या होता है एसपी। कितने का प्रॉफिट है 5 का, किस पर 75 पर, इनटू 100। पॉइंट में वैल्यू आएगी 15। 1/15 कितना होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए 6.67। 1/15 याद होना चाहिए 6.67 होता है, इंपॉर्टेंट है 1/15। ठीक, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्शन में ए को 27%, अपने आप ट्राई करो, मैं 1 मिनट का समय देता हूं आपको, ट्राई कीजिए। किसी चुनाव में 27% वोट ए को मिले हैं, 19% डिड नॉट कास्ट। अगर मान लीजिए टोटल 100 वाई मान लें तो उसमें से कितने 81 वाई मिले हैं, और ये किस किस को मिले हैं, ए को भी मिले हैं और बी को भी मिले हैं। सही बात है। चलिए ए को यदि उसने बता दिया 27%, तो यहां लिखूंगा 27 वाई। बी की वैल्यू बता दी इसने कितनी 125982। यहां से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 और ये 7, 54y। इसकी वैल्यू है 125982। y की वैल्यू डिवाइड बाई 54 किसकी निकालनी है, फाइंड नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ए को 27%, यानी कि ए की 27 वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है आपको 27 वाई, है ना। यहां तक बात समझ पाए, बात चेक कर लो, पढ़ लो। इन इलेक्शन 27% ने वोट ए को मिले हैं, और ए और बी का जोड़ कितना होगा, जोड़ इसमें से हटा दो, वही तो मिले होंगे ए और बी को, जो नहीं मिले उसको हटा दिया, वही तो मिले होंगे ए और बी को। यहां तक बात समझ पाए। तो हमने देखा सर जी 54y की वैल्यू ये थी, हमें निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 27y, इसका हाफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको अपना आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 9 आ रहा कोई मैच, हाँ ये तो आ रहा है, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 8%, 8% इंक्रीज हो रही है। पहले मान लीजिए y था, फिर कितना हो गया 108/100, इसका मान है 142560। y की वैल्यू निकालनी है, अपना आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट वाज ऑफर्ड एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ठीक, आफ्टर कैश डिस्काउंट, अगर वो कैश भी देगा तो 10% और मिल रहा है। ठीक, तो मार्क प्राइस हमें पता नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देंगे, या तो 10% D1 D2 से निकाल लीजिए। दस 20 माइनस 1, 19% डिस्काउंट, कितना, अरे 10 10 20 19% डिस्काउंट। 19% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 81। 19% डिस्काउंट है, कितना मिलेगा 81। इसकी वैल्यू है ये 7290, ये एसपी आ गया। हैप्पी, अरे हाँ है ना। कैसे भी कर सकते हो सर जी, देखो 10% का मतलब होता है 10 का सामान 9 में बेचा है, 10 का सामान 9 में बेचा है, 100 रुपए का सामान 81 में बेचा है। 81 की वैल्यू है 7290। सही है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 90। आप यहां से भी नहीं करते, ऐसे में तो काफी ज्यादा तरीके हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। रिटेलर मार्क अप द गुड बाय 130% अधिक मार्क कर रहा है। कितना भाई 130% अधिक मार्क कर रहा है। अगर मैं सीपी 100 मान लूं तो कितना मार्क प्राइस हो जाएगा बोलिए
130% अधिक है, कितना हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा 230। डिस्काउंट दे रहा है 25%, 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट इसमें से हटाओ यार, फटाफट हटा दो। 3/4, 25% हटा दिया तो कितना बचेगा 75%। ठीक, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पहले दी हुई है, वेरी गुड। 100 की वैल्यू कितनी दी है 1600, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये एसपी है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा ये आ गया एसपी। डन, हमने 100 माना था, 100 नहीं था, 1600 था, तो 2 जीरो कटेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 16, ये लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क कर दिया 230 हो गया, 130% ज्यादा 230 जोड़ देते ना, यदि 20% ज्यादा हो तो 120, तो यहाँ तो 130 है, 100 से भी ज्यादा तो 230 हो गया, 25% हटा दो इसका, ये आ गया, ये एसपी इसी की वैल्यू पूछी थी, मतलब 1 की वैल्यू 16 इसके साथ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 4 गुणा में 12, मैच हो रहा है बताइए, 36 का 6, लास्ट में 6, ठीक। तेईस बाद में 24, 24 और बाद 36, 3, 24 और 3 कितने होते हैं 27, सही है। अगले सवाल पढ़े, किसी नंबर को पहले इंक्रीज कर दिया 10%, फिर इंक्रीज कर दिया 30%, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा इंक्रीज होकर 11, 30% 10 से कितना हो जाएगा 13, फिर डिक्रीज करा 20%, 20% कितना होता है 5 से कितना हो जाएगा 4, ये कट रहे हैं तो आपस में काट सकते हैं, 2 बचेगा, ये बचेगा 5, ये भी कितना बचेगा 5, 125 से ओवरऑल 11 26, तो यानी कि 6 8 2 286 हुआ है। 125 से कितना हो चुका है 286, 125 से कितना हो गया भाई 286। चलो कितना ज्यादा परसेंट निकाल सकते हो आप, इनको माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, नेट डिक्रीज पूछा है क्या, ओ ये नो आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर आएगा नो, डिक्रीज हुआ तो नो, यहाँ इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, ठीक है ठीक। अब मैं क्या कर रहा था, इसे भी हटाओ, 4 से कटेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 125, 13 निम्मा कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ, पहाड़ आने चाहिए आपको अच्छे से, 117, कितना कम हो गया 3, 8 कम हो गया, कितना कम हो गया 8, किस पर 125 गुणा में 100, गुणा में 100, 25 चौक 100, 25 पंज 125, कितना आएगा 32/5, डी ऑप्शन। डन, हैप्पी, नेक्स्ट। सही है। अन्वेषा, अन्वेषा मार्क्स इन अ क्लास, संस्कृत का पेपर था उसका, गलती से 99 यानी कि 66 लिखना चाहिए था, गलती से 99 हो गया। स्टूडेंट कितने क्लास में 55 है, ध्यान से पढ़िए सवाल को, कितना इंक्रीज हुआ है, अगर 66 लिखना चाहिए था, कितना इंक्रीज हुआ, अगर आप बोले से पूछे तो सर इंक्रीज हुआ है 33, कितनों पर 55 पर, तो यही आपका इंक्रीमेंट हुआ, यही आंसर आएगा आपका 3/5, 5 36 0.6। डन, अगला सवाल, अरे तो इंक्रीज ही पूछा है, कितना इंक्रीज हुआ, गलती से लिखा गया था 99, सॉरी गलती से लिखा गया है, लिखना चाहिए था 66, लिखा गया 99, लिखना चाहिए था 66, लिखा गया 99, कितना ज्यादा लिखा गया है 33, कितने में 55 में। नेक्स्ट, A shopkeeper buys an orange at the rate of 10 orange for ₹50, ठीक, तो 10 ऑरेंज कितने रुपए में 50 रुपए, बेच कैसे रहा है 12 ऑरेंज बेच रहा है कितने में 74 में, ऑब्जेक्ट सेम है, कैसे पता सर जी,
कैसे पता? उन सभी को बेच रहा है, तो जितने खरीदे उतने तो बेचेगा। 10 खरीदो 10 ही तो बेचनी चाहिए। इन दोनों को सेम करो, इन दोनों क्या करना है? सेम। किससे मल्टीप्लाई करें? ऊपर जितने खरीदोगे उतने ही तो बेचेगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से, इसको 6 से, इसको 5 से। कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा आपका कितना? 50 गुणा में 6। अरे ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे आपके? 60। 60 ऑब्जेक्ट खरीदे, 60 ही बेचे। एसपी कितना हो जाएगा? 74 इंटू 5। बस रेशियो निकाल के सोल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, यहाँ आएगा 10, 2 से काटो तो 3, 2 से काटो तो कितना आएगा? 37। 30 रुपए का सामान 37 में बिका है, कितने का फायदा हो गया? 7 का फायदा हो गया। कितने पर? 30 पर। इंटू 100, 0 से 0, 70/30%। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बताइए? बताओ बताइए भाई। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 3 9, 23 सही, 1/3। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट बराबर कर दो। कैसे पता ऑब्जेक्ट बराबर? क्योंकि सेल देम, जितने भी खरीदे सभी को बेच रहा है। यानी कि अगर आपने 20 सामान खरीदे तो 20 ही बेचूंगा। यहाँ पर 60 सामान खरीदे तो 60 ही तो बेचेंगे भाई। हैप्पी? अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखते हैं क्या है। 7.5% की कमी हुई है, 7.5%। सोल्व करते हैं। 75 नीचे 100 आएगा, पॉइंट भी हटाया गया तो 10 आ जाएगा। 3 25 चौक 100, यानी कि 3/40 कमी हुई है। 40 रुपए का सामान कितने बेच रहे हैं फिर? 37 में। ये प्राइस का रेशियो है। कंजम्पशन का क्या हो जाएगा? उल्टा। प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कब? जब एक्सपेंडिचर सेम हो, खर्चा सेम है। और वो खर्चा सेम क्या है? 7,400 रुपए। वो खर्चा भी सेम दिया हुआ है, कितना? 7,400 रुपए। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 37/40। कितने का अंतर है कंजम्पशन में? 3 किलो का अंतर है। 3 की वैल्यू कंजम्पशन किलो में नापी जाती है, चेक कर लेना। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 15। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो पहले सामान कितना था? 37 गुणा में 5। कितना सामान था? 37 गुणा में 5। डन। प्राइस निकाल लीजिए। सीपी कैसे निकालेंगे? सामान कितना रुपए का बढ़ रहा है? 7,400 रुपए का। कितने किलो सामान? पहले वाला रेट निकाल रहे हैं हम, जो आपका सीपी का काम करेगा। 37 गुणा में 5, सही है। अरे 40 से 37 हुआ, 37 40, 3 का फर्क 5, 5 की वैल्यू इतने किलो टोटल। और कितना सामान खरीद रहे हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, इसका डबल है। तो 5 से काटे तो कितना आएगा? 40 रुपए प्रति किलो। इसलिए सर ने ऊपर रुपए लिखा था, नीचे किलो लिखा है। 40 रुपए प्रति किलो। डन। सीपी आ गया। कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? 32.5%। ठीक, पहले वाले उसके अकॉर्डिंग, पहले वाले सीपी के अकॉर्डिंग। तो कितने बेचे? सेलिंग प्राइस निकालना है। 32.5 है वो, 37.5 कह रहा था। चलो सोल्व करते हैं। 40 किलो सामान है। कितने किलो सामान है भाई? 40। ये साफ नहीं दिख रहा। 40 रुपए किलो सामान है। 32.5 का प्रॉफिट कमाना चाहता है। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? 100। पॉइंट हटाए, नीचे आ जाएगा वो 10। 10 से काट दो, सही है। 5 से काट दो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 30, 25, 5 से 5 चौक 20, 5 1 5, 13। 4 से कटेगा, कितना आएगा? 13। ये आपका आ चुका प्रॉफिट। 53। डन। सेलिंग प्राइस आ गया। 132 भी लिख सकते थे डायरेक्ट आप, कि सर जी डायरेक्ट एसपी लिख सकते हैं। हाँ, 132.5% ले लेना।
ये भी कितना आएगा आपका 53 आएगा। पहले मैंने प्रॉफिट निकाला यहां से सीपी के हिसाब से 32.5 प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 13 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसको मैंने सी प्रॉफिट को किस में जोड़ दिया, सीपी में, तो हमारा क्या आ चुका है, एसपी। डन, हैप्पी, चेक कर लो। डन, आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक। द कैंडिडेट जिसको 35% वोट मिले हैं वो 15,900 वोट से हार गया। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल, ठीक। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल कितने हैं, विनर को कितने मिलेंगे, अगर लूजर को 35% मिले हैं, विनर को कितने मिलेंगे 65%। कितनी वोट से जीता है वो, हारने वाला कितनी वोट से हार गया, 30% वोट से हार गया। इसकी वैल्यू है 15900। 100% की निकालने, 0 से 0 काट दो, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 पंजे 15, 100 ये आ गया। डन, डन। लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने बेस्ट सीपीयू के 25 क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक। काफी सवाल आसान भी आए थे, काफी इलेक्शन बेस्ड के अच्छे सवाल मिले थे हमें इसमें, ठीक है भाई। आशा करता हूं आपको समझ आएंगे सारी चीजें। यदि किसी भी में कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा उसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को, लेकिन ये अच्छे सवाल है, जरूर एक बार आपको देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार अपने हाथ से सोल्व जरूर कर लेना, ठीक है भाई। अच्छे स्टूडेंट हो आप, मेहनत करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अपने हाथ से क्वेश्चन को सोल्व जरूर करा करो, जरूर करा करो। आप जितने अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही अच्छी बात है। ये नहीं हमें टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर की वीडियो भी देख रहे हो आप, फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता कब तक जब तक हम अपने हाथ से उनको सोल्व ना करें, ठीक है। वीडियो बंद होने के बाद हर सवाल को आराम से सोल्व करो, ठीक है। मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक। लेकिन मेहनत अच्छे तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तरीका ये है कि जितना मैं पढ़ रहा हूं अच्छी बात है, उसको साइड बाय साइड रिवीजन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। 2 या 3 दिन के बाद उसको रिवाइज करो जो मैंने पढ़ा, वरना आप भूल जाओगे। कम दिन बचे हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अब। थैंक यू वेरी मच।